दिल्ली हिंसा पर पुलिस को फटकार लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया। जस्टिस एस मुरलीधर अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज होंगे। तबादले की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुहर लगते ही कानून मंत्रालय की ओर से जस्टिस मुरलीधर के तबादले का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हालांकि जस्टिस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश ये आपको बता दें कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी, जिसे बीती रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने औपचारिक तौर पर मंजूर कर लिया। जस्टिस एस मुरलीधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी बतौर जज पदभार संभालेंगे। जस्टिस मुरलीधर 29 मई 2006 से ही दिल्ली हाईकोर्ट में जज हैं। करीब 15 साल में जस्टिस मुरलीधर का यह पहला ट्रांसफर है। जस्टिस मुरलीधर ने ही दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करते हुए विवादित और भड़काऊ बयान देने वाले कपिल मिश्रा समेत बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। और यह इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए, दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ट्रांसफर की वो कॉपी है जिसे राष्ट्रपति की तरफ से मंजूर किया गया है, और जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुआ है। और हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जस्टिस एस मुरलीधर की। हालांकि आपको बता दें कि जो मौजूदा हिंसा हुई है उसके बाद दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई, और इसके साथ साथ जिन बीजेपी नेताओं की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी की गई थी, इस बात को लेकर ही फटकार लगाई गई। लेकिन 12 फरवरी को हुई इस बारे में सिफारिश कॉलेजियम की तरफ से सामने आई थी। और वहीं इस फैसले पर सियासत अब गर्मा गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ट्वीट करते हुए लिखा, न्याय की नई मिसाल है। 26 फरवरी की सुबह दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर की खंडपीठ ने हिंसा फैलाने वाले जिम्मेदार बीजेपी नेताओं पर एफआईआर ना दर्ज करने के लिए फटकार लगाई। साथ ही जस्टिस मुरलीधर के दिल्ली हाईकोर्ट से तबादले के आदेश अब जारी हो गए हैं। काश इस मुस्तैदी से दंगाइयों को पकड़ा गया होता। तो जस्टिस एस मुरलीधर के ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से यह ट्वीट, और टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है कि मुरलीधर की तरफ से फटकार लगाई गई थी पुलिस को, और जिन बीजेपी नेताओं की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी की गई, खासतौर पर कपिल मिश्रा का जिक्र किया गया, इन तमाम मसलों को लेकर फटकार लगाई गई और अब यह ट्रांसफर हुआ है। तो टाइमिंग को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल। मानव यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। मानव, हालांकि यह जानकारी जरूर सामने रखी जा रही है कि जो सिफारिश है वो 12 फरवरी की है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से की गई थी, लेकिन क्योंकि अब इसको मंजूर किया गया है तो टाइमिंग को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल। हाँ बिल्कुल करना, जाहिर सी बात है कि दिल्ली में हिंसा हुई और हिंसा के बाद जैसा माहौल बना, तो अब ऐसे में राजनीति भी हमको देखने को मिलेगी। और यही एक बड़ी वजह है कि जब एस मुरलीधर का तबादला किया गया है तो इसमें जो राजनीतिक दल है वो अब इसमें अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। और क्योंकि एस मुरलीधर ने पिछले 2 दिन में कई बड़ी रात को भी उन्होंने जो पूरा मामला है इसके ऊपर सुनवाई करी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कि पुलिस 11 एफआईआर कर सकती है उन लोगों के खिलाफ, तो वो बीजेपी की 4 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती। तो एक तरीके से दिल्ली पुलिस को ये फटकार थी। और इसी के बाद फिर तबादले की जो खबर सामने आई तो सबको हैरानी इससे हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 12 फरवरी को उनको तबादले की जो नोटिस था वो उनके पास भेज दिया गया। जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सिफारिश की राष्ट्रपति से, तो 12 फरवरी की पूरी जानकारी है जो अब निकल के सामने आ रही है। करुणा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि 12 तारीख का ये जो सिफारिश है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से की गई थी, जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अब जाकर इस पर मुहर लगी है, ट्रांसफर किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि टाइमिंग को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। अब मानव, इसके अलावा कोई और प्रतिक्रिया अभी तक मिल पाई है? क्योंकि लगातार यही बात सामने रखी जा रही, जो बात आपने भी कही है, और कांग्रेस की तरफ से सवाल भी उठाया गया और यह कहा गया है कि अगर इतनी मुस्तैदी दंगाइयों से निपटने के लिए दिखाई गई होती तो शायद आज हालात ये ना होते। तो कुछ और रिएक्शन अभी तक आपको मिल पाए हैं क्या? देखिए करुणा, ये पूरा जो डेवलपमेंट है कल देर शाम को ही हुआ है। उसके बाद रात को हिंसा कहीं हमको दिल्ली में देखने को नहीं मिली, सब जगह शांति का माहौल बना हुआ है। और ऐसे में अब जब राजनीतिक दल कांग्रेस की तरफ से अपने बयान का जिक्र किया, अब आज बड़ा दिन होगा, क्योंकि आज दूसरे राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया मांगी जाएगी। तो वो क्या कहते हैं ये इस पर हमारी और आपकी निगाह बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल सबसे जो बड़ी बात यही है कि एस मुरलीधर का तबादला हुआ है, और एस मुरलीधर वही जज हैं जो लगातार इस पूरे मामले को देख रहे थे,
दो जो पिटीशन दाखिल की गई थी, याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन पर वो सुनवाई कर रहे थे और ये सुनवाई रात में उन्होंने उस पर की। तो बड़ी मुस्तैदी से वो भी इस पर काम कर रहे थे और ऐसे में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई। तो सबकी आंखें इसीलिए एक तरह से सब लोग चौंक के देख रहे हैं इस पूरी खबर को कि वो जज जो इस पर एक तरीके से मुस्तैद होकर कार्रवाई करते हैं, पुलिस को फटकार लगाते हैं, बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR करने की सिफारिश करते हैं और उनका तबादला उसके बाद कर दिया जाता है।